बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मिस्टर वाई। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैपेसिटेंस, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस पास्ट पेपर में पूछा भी गया है, वो क्या है कि अगर हम दो कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन को इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं, सेपरेशन जो उनके दरमियान डिस्टेंस है प्लेट्स के दरमियान, अगर हम उनको इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं तो उनका इन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें दो कंडीशंस हैं। तो पहली तो ये है कि अगर बैटरी डिसकनेक्ट हो तो फिर कैपेसिटेंस, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम सेपरेशन इंक्रीज या डिक्रीज़ करते हैं। दूसरी क्या कंडीशन है कि जब बैटरी कनेक्टेड हो तो हम सबसे पहले आते हैं कि जब हम सेपरेशन को इंक्रीज़ करते हैं, कैपेसिटर की दो प्लेट्स को हम क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, और बैटरी जब क्या हो, डिसकनेक्ट हो, बैटरी रिमूव्ड हो, तो फिर इन पे क्या असर पड़ता है। तो जब हम सेपरेशन इंक्रीज़ करते हैं तो हमने पढ़ा है कि जो कैपेसिटेंस होता है, वो कैपेसिटेंस क्या होती है, सेपरेशन की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम सेपरेशन इंक्रीज़ कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस को क्या होना चाहिए, डिक्रीज़ होना चाहिए। बिल्कुल इस तरह अगर बैटरी कनेक्ट ही नहीं है तो चार्ज को क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि बैटरी है ही नहीं। इस तरह अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो आपको पता है कि Q इज इक्वल टू सी वी है, वहाँ से V क्या आता है, Q ओवर C। अगर हम यहाँ से देखें तो Q जब बैटरी डिसकनेक्ट है तो क्या है, कांस्टेंट है। जब चार्ज कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए। बिल्कुल इस तरह अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो अगर बैटरी डिसकनेक्ट हो और हम सेपरेशन क्या कर रहे हैं, दो प्लेट्स के दरमियान, कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वो कैसे कांस्टेंट रहता है, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो E है, V ओवर क्या होता है, D की इक्वल। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और सेपरेशन भी हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। दोनों टर्म, ऊपर वाली टर्म भी और नीचे वाली टर्म भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो इनका जो ओवरऑल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि दोनों टर्म क्या हो रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं। बिल्कुल इस तरह अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी भी जब सेपरेशन हम इंक्रीज़ करते हैं और बैटरी डिसकनेक्ट हो तो एनर्जी भी क्या रहती है, क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अब कैसे इंक्रीज़ होती है, क्योंकि हम जानते हैं, हमने पढ़ा था एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर में कि जो एनर्जी होती है वो Q का स्क्वायर ओवर किसके इक्वल होती है, टू C कैपेसिटेंस। तो इसमें देखिए अब चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, और कैपेसिटेंस क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो एनर्जी को क्या होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए। बिल्कुल इस तरह अगर हम बैटरी कनेक्ट की सूरत में ये यूज सॉल्व करते हैं कि जब सेपरेशन इंक्रीज़ हो रही है तो उसमें क्या होता है, उसमें बिल्कुल इस तरह ही जब बैटरी कनेक्ट है और हम सेपरेशन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो सेपरेशन इंक्रीज़ करने की वजह से कैपेसिटेंस तो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। इस पर तो वही इफेक्ट रहेगा। लेकिन जो चार्ज है, हम जानते हैं Q इज इक्वल क्या होता है, सी वी। अब C क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, और चार्ज को भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन अब ये जो टर्म है ना, क्योंकि बैटरी कनेक्ट है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है जब बैटरी कनेक्ट हो, तो चाहे हम सेपरेशन डिक्रीज कर रहे हैं चाहे इंक्रीज कर रहे हैं, अगर बैटरी कनेक्ट है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। क्यों कि जो बैटरी होती है वो क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है और कैपेसिटेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो चार्ज को भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो बिल्कुल इस तरह अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब बैटरी कनेक्टेड हो और सेपरेशन हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डिक्रीज होता है। वो कैसे, क्योंकि हम जानते हैं E किसके इक्वल होता है, V ओवर D। अब V क्या है, यहाँ पे सेम है बैटरी जब कनेक्ट हो, लेकिन D क्या कर रहे हैं, हम सेपरेशन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। जब सेपरेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बिल्कुल इस तरह अगर बैटरी कनेक्टेड हो और हम सेपरेशन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं दो प्लेट्स के दरमियान, एनर्जी फिर क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब एनर्जी कैसे डिक्रीज होती है, मैंने आपको एक और क्वेश्चन पढ़ाई थी एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर में, कि जो एनर्जी होती है वो 1/2 CV का स्क्वायर की इक्वल होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पे क्या है,
जब एंटीकोनेक्ट है सेम है कांस्टेंट है तो कैपेसिटेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रही है तो एनर्जी को भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो बिल्कुल इस तरह हम जब एंटी कनेक्ट या डिसकनेक्ट है सेपरेशन डिक्रीज के हवाले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी इसी तरह सॉल्व करना पड़ेगा, यही टर्म यूज़ करनी पड़ेंगी आपको। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल था जो आप डिफरेंट्स फार्मूलाज कैपेसिटेंस चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी के लगा के आप सेपरेशन के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के आप यहाँ से MCQs निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।